दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है फर्नांडा नाम के एक नन को दिखाते हुए, जो कि गधे को लेकर चर्च की तरफ जा रही थी। कुछ देर के बाद जब फर्नांडा चर्च पहुंचती है तो यहाँ पे हमें जिनेव्रा नाम की एक और नन दिखाई जाती है, जिससे फर्नांडा बात करना शुरू कर देती है। जिनेव्रा फर्नांडा से पूछती है कि तुम इस टाइम कहाँ गई थी। फर्नांडा बताती है कि गधा चर्च से भाग गया था, बस मैं उसी को पकड़ने चर्च से बाहर गई थी। ये जवाब सुनकर जिनेव्रा थोड़ी शक की निगाहों से फर्नांडा से कहती है कि आखिर ये गधा रोजाना चर्च से भाग कैसे जाता है। इसी बात को लेकर दोनों में थोड़ी बहसबाजी हो जाती है। इतनी ही देर में हम यहाँ से एक माली को गुजरते हुए देखते हैं। ये माली पास में ही रहता था। ये इन दोनों नन्स को देखकर गुड मॉर्निंग बोलता है, लेकिन ये दोनों नन्स इस पर गुस्सा करने लगती हैं और इसे खूब गालियां भी देती हैं। इसलिए ये माली जल्दी से यहाँ से चला जाता है। इसके बाद नन जिनेव्रा हेड नन, जिसका नाम मारिया था, उसके पास जाती है और गधे के भागने की शिकायत करती है और कहती है कि गधे को संभालने की जिम्मेदारी मुझे दे दीजिए। फिर हम अलेक्जेंड्रा नाम की एक और नन को देखते हैं, जो कि अपने रूम में बहुत ही शांति से बैठी हुई थी। दरअसल अलेक्जेंड्रा इस चर्च में कैद नहीं रहना चाहती थी। वो खुलकर बाहर जाकर अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहती थी। इसलिए अलेक्जेंड्रा अक्सर चर्च में मायूस और खामोशी रहती थी। अगले दिन अलेक्जेंड्रा के फादर चर्च में इससे मिलने आते हैं, जिनका नाम था एलेरियो। एलेरियो अलेक्जेंड्रा को बताते हैं कि उसकी शादी के लिए कोई लड़का नहीं मिल रहा है, क्योंकि हर लड़का दहेज की मांग कर रहा है। इस पर अलेक्जेंड्रा कहती है कि अगर मैं चर्च में डोनेशन कम दूंगी तो हम पैसों का बंदोबस्त कर लेंगे, लेकिन एलेरियो ऐसा करने से मना कर देते हैं। अलेक्जेंड्रा किसी तरह चर्च से जाना चाहती थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, इसलिए ये बहुत ज्यादा दुखी होती है। और अगले दिन जब अलेक्जेंड्रा दो नन्स के साथ बने हुए कपड़े लेकर जा रही थी तो बहुत ही उदास होती है। हालांकि ये नन्स इससे उदासी की वजह पूछती है, लेकिन ये कोई जवाब नहीं देती। तभी लुर्को माली इनके सामने आ जाता है और इन्हें गंदी नजरों से देखने लगता है। ये देखकर तीनों नन्स को बहुत गुस्सा आता है और वो इसे गंदी गंदी गालियां देना शुरू कर देती हैं और फिर इसे खूब मारती भी है। इधर हम फादर टोमासो को देखते हैं, जो कि नन्स के बने हुए कपड़ों को लेकर बेचने जा रहा था। तभी टोमासो रास्ते में होता है तो उसे लुर्को माली मिलता है, जो टोमासो से तीनों नन्स की शिकायत करता है और कहता है कि अब मैं उस चर्च में काम नहीं करूंगा। टोमासो लुर्को को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन लुर्को मना करके यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम लॉर्ड ब्रूनो को देखते हैं, जो कि अपनी वाइफ फ्रांसिस्को के साथ बैठकर खाना खा रहा था। ब्रूनो फ्रांसिस्का से फाइनेंस वगैरह के बारे में डिस्कस कर रहा था, लेकिन फ्रांसिस्का का सारा ध्यान पास में खड़े नौकर मसेटो पर था और ब्रूनो की मौजूदगी में ही दोनों एक दूसरे से इशारे भी कर रहे थे। और फिर रात में मसेटो फ्रांसिस्का के साथ इंटीमेट भी होता है। इसी बीच फ्रांसिस्का मसेटो से कहती है कि ब्रूनो किसी काम का नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर पाता। ये सुनकर मसेटो फिर से उसे खुश करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, वैसे ही ब्रूनो कमरे में आ जाता है। लेकिन जैसे तैसे मसेटो पीछे की खिड़की से भाग निकलता है और चुपचाप लेट जाता है। हालांकि ब्रूनो ने कमरे से किसी को भागते हुए देखा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि यह मसेटो है। इसलिए वो इस शख्स का पीछा करते हुए नौकरों के क्वार्टर्स में आ जाता है, जहां मसेटो सोने का नाटक करता है। ब्रूनो भी चालाक था। वो नौकरों के दिल पर हाथ रखकर चेक करता है कि किसकी धड़कन तेज भागने की वजह से तेज है, और जब वो मसेटो की धड़कन चेक करता है तो वो बहुत तेज होती है। लेकिन ब्रूनो अंधेरा होने के कारण उसे पहचान नहीं पाता, इसलिए ब्रूनो मसेटो के थोड़े बाल काट कर रख लेता है ताकि उसके बारे में आसानी से पता कर सके। मसेटो भी काफी चालाक था। वो ब्रूनो के जाते ही सभी नौकरों की पोनीटेल काट देता है, जिससे जब सुबह ब्रूनो रात वाले शख्स को तलाश करने आता है तो वो सभी के बाल कटे हुए देखकर पहचान ही नहीं पाता कि असली शख्स कौन था। कुछ देर के बाद फ्रांसिस्का को फिर से मसेटो की तलब उठती है और वो बिना देर किए मसेटो के पास पहुंच जाती है। मसेटो खुले में ही काम कर रहा था, लेकिन फ्रांसिस्का बिना किसी हिचक के खुले में मसेटो के साथ इंटीमेट होना शुरू हो जाती है और ऊपर खड़ा ब्रूनो ये सब देख लेता है और गुस्से में अपने सैनिकों से मसेटो को पकड़कर लाने के लिए कहता है। ये देखकर मसेटो अपनी जान बचाने के लिए जल्दी से जंगल की तरफ भाग निकलता है, लेकिन तभी जंगल में उसे फादर टोमासो दिखाई देता है, जो कि बहुत ज्यादा नशे में था। टोमासो की गाड़ी पलट गई थी, जिससे सारे बेचने वाले कपड़े नदी में बह रहे थे। टोमासो कपड़ों को जल्दी जल्दी बाहर निकालता है। ये देखकर मसेटो भी टोमासो की मदद करने चला जाता है। मसेटो का बिहेवियर देखकर टोमासो इससे बहुत इंप्रेस होता है और इसे अपने साथ चर्च में ले जाने का फैसला करता है। लेकिन टोमासो मसेटो से कहता है कि तुम गूंगे और बहरे बनकर रहना, वरना नन्स तुम्हें बहुत परेशान करेंगी। मसेटो को भी छिपने के लिए जगह की जरूरत थी, इसलिए वो टोमासो की बात मानकर उसके साथ चर्च जाने के लिए राजी हो जाता है। अगली सुबह दोनों चर्च पहुंच जाते हैं और टोमासो हेड मारिया से मसेटो को मिलवाता है। पहले तो मारिया मसेटो को चर्च में रखने से इनकार कर देती है, लेकिन फिर टोमासो के कहने पर इसे चर्च में ही माली की नौकरी दे देती है। इसके बाद मसेटो काम पर लग जाता है, लेकिन जब नन फर्नांडा मसेटो को देखती है तो उसके ऊपर कुल्हाड़ी तानकर खड़ी हो जाती है, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि मसेटो अब से चर्च का माली है। इतने में ही मारिया और बाकी नन्स यहाँ पे आ जाती है और मारिया कहती है कि ये नया माली है और ये बोल और सुन नहीं सकता है।
इसी रात फर्नांडा की एक दोस्त जिसका नाम मार्टा था वो उससे मिलने आती है और दोनों मिलकर अलेक्जेंड्रा के रूम में पहुंचकर ड्रिंक करने लगती हैं। कुछ देर के बाद जिनेव्रा भी यहाँ पे आकर इनके साथ मिल जाती है और फिर चारों एक साथ बैठकर अडल्ट बातें करने लगती है। मार्टा इन्हें फिजिकल रिलेशन बनाने के बारे में बताती है और कहती है कि दुनिया का सबसे खुश कर देने वाला मोमेंट है। इसी तरह चारों फिजिकल रिलेशन के टॉपिक पर बात करती है और जिनेव्रा फर्नांडा इतनी रोमांटिक हो जाती है कि दोनों एक दूसरे के साथ ही इंटीमेट होने लगती हैं। अगली सुबह मसैटो जमीन की खुदाई का काम कर रहा होता है कि तभी यहाँ अलेक्जेंड्रा आ जाती है। अलेक्जेंड्रा मसैटो को गूंगा बहरा समझती है, इसलिए वो पहले तो इससे थोड़ी बहुत बातें करती है और फिर मसैटो के क्लोज आने लगती है और उसे किस करना शुरू कर देती है। मसैटो भी फुल मूड में आ जाता है और दोनों खुले में ही एक दूसरे के साथ इंटीमेट होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन तभी चर्च की बेल बज जाती है और अलेक्जेंड्रा जल्दी से कपड़े पहनकर यहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ फर्नांडा और जिनेव्रा कपड़े धो रही होती हैं, तभी यहाँ अलेक्जेंड्रा भी अपने कपड़े लेकर आती है और यहाँ पर तीनों पिछली रात की तरह बातें करने लगती हैं और कहती है कि वाकई कल रात बहुत मजा आया। फर्नांडा अलेक्जेंड्रा के जब मिट्टी में मैले हुए कपड़े देखती है तो उसकी वजह पूछती है। इस पर अलेक्जेंड्रा कहती है कि मैं उस गूंगे मसैटो की गड्ढा खोदने में हेल्प कर रही थी, इसलिए मेरे कपड़े गंदे हो गए। ये सुनकर दोनों बड़ी हैरान होती हैं क्योंकि आज से पहले इन्होंने अलेक्जेंड्रा को काम करते हुए नहीं देखा था। खैर एक दिन जिनेव्रा फर्नांडा और उसकी दोस्त मार्टा को जंगल की तरफ जाते हुए देखती है, इसलिए ये भी इन दोनों का पीछा करना शुरू कर देती है और देखती है कि ये दोनों बेलाडोना बना रही हैं। दरअसल बेलाडोना एक पत्ता होता है। इन लोगों का ऐसा मानना था कि अगर वो इस पत्ते का सेवन करेंगी तो वो आसानी से मेल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती हैं। मार्टा बेलाडोना सिरप की 2 ड्रॉप्स फर्नांडा की आंखों में डालती है और फिर इसकी उंगली में छोटा सा कट लगाती है और खून को पीने लगती है। ये सब देखकर जिनेव्रा को काफी अजीब लगता है। इसके बाद फर्नांडा और मार्टा दोनों मसैटो के छोटे से रूम में चली जाती है और मसैटो के साथ दोनों इंटीमेट होना शुरू कर देती है। मसैटो भी मौके का फायदा उठाता है और दोनों को खुश करता है, जिसके बाद दोनों यहाँ से चली जाती हैं। अगले दिन चर्च की जांच पड़ताल के लिए बिशप चर्च में आते हैं। मारिया और टोमेसो बिशप को चर्च दिखाने ले जाते हैं। तभी मौका देखकर मसैटो अलेक्जेंड्रा के रूम में आ जाता है और बिना देरी किए दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। लेकिन तभी एक बूढ़ी नन यहाँ पे आ जाती है जिसे देखकर मसैटो घबरा जाता है और जब वो हैरानी से ओ शिट बोलता है तब अलेक्जेंड्रा की नजर नन पर पड़ती है, जिसे देखकर वो जल्दी से अपने कपड़े वगैरह ठीक कर उनकी हेल्प करने में लग जाती है। दरअसल ये नन इन दोनों को नहीं देख पाई थी, इसलिए दोनों बच निकले। मसैटो इस नन से बचने के लिए बेड के नीचे छुप जाता है और जब खिड़की से भागने की कोशिश करता है तो इतने में बिशप, मारिया और टोमेसो आ जाते हैं। लेकिन कुछ देर के बाद जब सब लोग यहाँ से चले जाते हैं तो मसैटो भी फौरन यहाँ से निकल जाता है। इधर हम जिनेव्रा को देखते हैं जो कि बेलाडोना बना रही थी। ये इसे आंखों में नहीं डालती बल्कि पी लेती है, जिससे इसका दिमाग संतुलन में नहीं रहता है और ये अपना हाथ काटकर खून को गालों पर लगा लेती है। वहीं दूसरी तरफ अलेक्जेंड्रा मसैटो से मिलने उसके कमरे में जाती है और नाराज होती हुई पूछती है कि तुमने गूंगा बहरा होने का झूठ क्यों बोला। मसैटो कुछ बता पाता है इससे पहले ही यहाँ जिनेव्रा आ जाती है, जिसे देखकर अलेक्जेंड्रा छुप जाती है। जिनेव्रा पर बेलाडोना का नशा हो गया था, इसलिए वो नशे में मसैटो को आते ही किस करना शुरू कर देती है। लेकिन तभी इसे फर्नांडा के आने की आवाज सुनाई देती है, जिस वजह से जिनेव्रा जल्दी से कोने में जाकर छुप जाती है। लेकिन यहाँ कोने में से अलेक्जेंड्रा दिखाई देती है। दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक्ड हो जाती है, लेकिन फर्नांडा से बचने के लिए चुपचाप बैठी रहती हैं। इसके बाद कमरे में एंट्री होती है फर्नांडा की, जो कि मसैटो को चाकू से धमकाते हुए हाथ पैर बांधकर जंगल की तरफ लेकर जाने लगती है। ये देखकर जिनेव्रा और अलेक्जेंड्रा दोनों ही फर्नांडा को फॉलो करती हैं और वो जंगल में पहुंच जाती हैं। जंगल का नजारा देखकर वो दोनों हक्का बक्का रह जाती हैं, क्योंकि जंगल में बहुत सारी न्यूड चुड़ैल आग जलाकर उसके पास गोल गोल घूम रही थी। वो नाच रही थी और पास में ही मसैटो भी पड़ा हुआ था, जिसके हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए थे। ये देखकर अलेक्जेंड्रा और जिनेव्रा समझ जाती हैं कि फर्नांडा और मार्टा दोनों मसैटो को यहाँ बलि चढ़ाने के लिए लाई हैं। मार्टा चाकू से मसैटो को मारने ही वाली थी, कितने में जिनेव्रा इनके सामने आ जाती है और चुड़ैलों को मारना शुरू कर देती है। ये देखकर मार्टा जिनेव्रा को रोकने की कोशिश करती है, पर नशे में होने की वजह से जिनेव्रा मार्टा के सिर पर ही डंडे से अटैक कर देती है, जिससे मार्टा बेहोश हो जाती है। इसके बाद अलेक्जेंड्रा भी सामने आकर फर्नांडा को मसैटो को मारने से रोकने लगती है। ये सब देखकर मसैटो भी शांत नहीं रहता और कहता है कि मैं गूंगा बहरा नहीं हूँ। ये सुनकर जिनेव्रा जल्दी से चर्च की तरफ जाती है और चीख चीख के सबको जमा कर लेती है और मसैटो की सच्चाई बताती है। आवाज सुनकर बिशप जब बाहर आते हैं तो जिनेव्रा कहती है कि फर्नांडा एक डायन है, और तभी फर्नांडा, अलेक्जेंड्रा, मसैटो भी आ जाते हैं। और जब बिशप मारिया को बाहर बुलाते हैं तो मारिया के कमरे से फादर टोमेसो भी निकलते हैं। ये देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। अगली सुबह बिशप सजा के तौर पर टोमेसो को आदमियों वाले चर्च में भेज देते हैं।
मसेटो को ब्रूनो के हवाले कर दिया जाता है, जहां मसेटो को काल कोठरी में बंद करके रखा जाता है। वहीं तीनों नन्स बुरे बिहेवियर के लिए आपस में माफी मांगती हैं। ये तीनों मसेटो की बहुत फिक्र करती हैं। वहीं मसेटो जब काल कोठरी में होता है तब ब्रूनो यहाँ आकर इसे बताता है कि आगे तुम्हें कैसे टॉर्चर किया जाएगा, और साथ ही अपनी वाइफ के बारे में भी बताता है कि उसे जंगली सुअर और कुत्तों के साथ रखा गया। ब्रूनो के चले जाने के बाद यहाँ पर एक छोटा सा कछुआ अपनी पीठ पर कैंडल लेकर आता है। दरअसल ये तीनों नन्स का प्लान था, जिससे सिपाहियों का ध्यान भटक जाता है और ये तीनों मसेटो को नन्स के कपड़े पहनाकर उसकी जगह एक पुतला रखकर यहाँ से भाग जाती हैं और जंगल में चली जाती हैं। वहीं जंगल में टोमेसो की मुलाकात मारिया से होती है। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन मसेटो और नन्स की आवाज सुनकर छुप जाते हैं और इनके चले जाने के बाद एक दूसरे को किस करते हैं और ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। अगर आपको इस मूवी का लिंक चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।